अरे ये क्या है? ये तो कॉन्डम है। लेकिन मालकिन तो बहुत दिनों से अपने मायके गई हुई है, तो ये यहाँ कैसे आया? लगता है मालिक ने जरूर किसी के साथ कुछ किया है। एक काम करती हूँ, मालिक को ना ब्लैकमेल करती हूँ और मालिक का ना फायदा उठाऊंगी। फिर मैं जो भी चाहूँ वो हो जाएगा। मालिक, मालिक, क्या हुआ निहारिका? आपके बेडरूम में कॉन्डम? क्या कॉन्डम? और कहाँ? ये यहाँ क्या कर रहा है? मालिक, आप झूठ बोल रहे हो। पक्का आप मालकिन के पीछे से किसी लड़की को लेकर आए हो और यहाँ पे उसके साथ गलत काम किया है। अरे निहारिका, तुम गलत समझ रही हो। मुझे नहीं पता ये कैसे आया। शायद हवा से उड़ के आ गया होगा। मालिक, आप झूठ मत बोलो, मुझे सब पता चल गया है। और अब देखो, मैं मालकिन को ना सब कुछ बता दूंगी कि आप उनके पीछे से क्या क्या करते हो। नहीं 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 निहारिका, देखो प्लीज ऐसा मत करना। तुम्हें गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे सच में नहीं पता वो कैसे आया। मालिक, मालकिन को गए हुए 1 महीना हो गया, तो उनके पीछे से ये सब? नहीं मालिक, आप झूठ बोल रहे हो। आप पक्का किसी को लेकर आए हो। मालकिन को तो सब बता के रहूंगी मैं। रुको रुको, ऐसा मत करना प्लीज। देखो, अगर तुम अपनी मालकिन को ये सब बताओगी तो बहुत बदनामी हो जाएगी और उसे बहुत बुरा भी लगेगा, और हो सकता है कि वो सारे रिश्ते तोड़ दे। देखो, क्या तुम चाहती हो कि हम दोनों का घर उजड़ जाए? जो तुम कहोगी वो मैं करूँगा, लेकिन प्लीज मालकिन को मत बताना। अच्छा मालिक, पक्का आप वो सब करोगे जो मैं कहूंगी? अरे देखो, तुम्हें जो भी चाहिए तुम बताओ एक बार, मैं वो सब कुछ करूँगा। बस प्लीज मालकिन को मत बताना। ठीक है, तो फिर वही करिए जो आप मालकिन के साथ करते हो। नहीं नहीं निहारिका, देखो तुम कुछ और मांग लो बदले में, मैं वो करूँगा, लेकिन प्लीज ये सब मत करवाओ। ठीक है, तो फिर मैं मालकिन को सब बता देती हूँ जाके। अच्छा ठीक है, बताओ क्या करना है। मालिक, आपको पता है मेरी कितने दिन से ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ वो सब करूं जो आप मालकिन के साथ करते हो, और आज आपने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी। तो मालिक, चलें फिर। अरे ये मुझसे क्या हो गया? इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई? मैं निहारिका के साथ ये सब? छी! लेकिन वो कॉन्डम मेरे कमरे में आया कैसे? कहीं ये सब निहारिका की चाल तो नहीं? कहीं वो कॉन्डम निहारिका ने तो नहीं रखा था? उसी ने रखा होगा मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए, ताकि वो मेरा फायदा उठा सके और मुझसे वो सब करवा सके जो वो करवाना चाहती थी। हाँ, ये सब उसी की चाल होगी। अब मैं क्या करूं? लेकिन एक काम करता हूं, मैं सीसीटीवी कैमरा लगाता हूं, ताकि उसकी सारी हरकत उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए और वो मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश भी ना कर पाए। हाँ, यही सही है, मैं कैमरा लेकर आता हूं। ये कैमरा मैं यहां लगा देता हूं और इसके ऊपर कोई कपड़ा रख दूंगा, ताकि यहां से सारी हरकतों का पता चल जाए कि कौन क्या बात कर रहा है। हाँ, यही सही रहेगा। हाँ, अब उसकी सारी करतूत इस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएंगी। आज तो फिर से मौका मिल गया, और मैं इस मौके को बिल्कुल नहीं गंवा सकती। जब तक मालकिन नहीं आएगी तब तक मालिक ही मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। और वैसे भी मेरे पति से तो कुछ नहीं होता, तो इससे अच्छा है मालिक ही मुझे प्यार करे, और बाद में ये मौका मिले ना मिले। मालिक, मालिक, हाँ निहारिका। मालिक, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ बताओ, क्या बात करनी है? मालिक, मुझे आपसे एक बच्चा चाहिए। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? बकवास? ये बकवास नहीं, सच है। देखो निहारिका, तुम्हारा ना बहुत हो रहा है। मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। बर्दाश्त? आप क्या बर्दाश्त कर रहे हो? और मुझे नहीं पता, मुझे आपसे बच्चा चाहिए।
अच्छा, तुम क्या बताओगी सच? मैं सच बताऊंगा, वो भी तुम्हारे पति को। मालिक, आप क्या सच बताओगे? मैं ही मालकिन को सब कुछ बता दूंगी कि आप उनके पीठ पीछे क्या क्या करते हो यहाँ पे। तुम्हें क्या लगा तुम जो बोलोगी वो मैं करता रहूंगा? नहीं, मैंने इस कमरे में ना सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है ताकि हमारी बातें सारी रिकॉर्ड हो जाएं और साफ साफ पता लग जाए कौन सही है और कौन गलत। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम्हें हमने इस घर में रखा, काम दिया, तुम्हारी जरूरतों को पूरा किया, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने ये सब किया। छी! अरे गलती तो मुझसे भी हुई है, मैं तुम्हारी बातों में आ गया। मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ कि इतना भी नहीं समझ सका कि ये सब तुम्हारी चाल है। और तुम तो शादीशुदा हो ना, और तुम्हारे बच्चे भी है ना, तुम्हें उनका भी ख्याल नहीं आया। अरे जब तुम्हारे पति को ये सब पता चलेगा तो समाज में क्या मुंह दिखाएगा? और तुम्हारे बच्चे, जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी माँ ये सब करती है तो उन पर क्या बीतेगी? अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। हमारे भरोसे का इतना बड़ा फायदा उठाया। नहीं नहीं मालिक, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज आप मेरे पति को कुछ मत बताना, वरना वो मुझे छोड़ देगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मालिक प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे सिर्फ एक चांस दे दो। मैं आज के बाद दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मालिक प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं निहारिका, नहीं, तुमने कोई गलती नहीं किया, तुमने पाप किया है, इतना बड़ा गुनाह किया है जिसकी कोई माफी नहीं है। अरे तुम्हारी मालकिन को ये सब पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी? उन्होंने तो तुम्हें अपनी छोटी बहन माना था, लेकिन तुम तो नहीं नहीं मालिक, पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं बस बहक गई थी और मैं भूल गई थी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मालिक प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बस एक चांस दे दीजिए मालिक। ठीक है, ठीक है, तुम्हारी गलती माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन क्या करूं, मैं इतना कठोर नहीं हूं। तुमने हमारे घर की जो इतने सालों सेवा की है उसके नाते मुझे तुम्हें माफ करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, याद रखना, अगर आइंदा तुमने कुछ भी ऐसा किया तो मेरे पास तुम्हारी वीडियो है, वो तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चे दोनों को दिखा दूंगा। ठीक है मालिक। मालिक बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं आपको वादा करती हूँ कि आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी। ठीक है, अब जाओ यहाँ से।